देखते हैं। इसमें से एक प्रश्न लगभग गेट के अंदर आता है ना? क्या आता है? इसके अंदर कोई एक विजिट वैल्यू पूछी जाती है, चाहे भले तो उसमें डीएनए का व्यास पूछो, उसकी कुंडलिनी की लंबाई पूछो या कोई और चीज पूछो, ठीक है? अब इसके अंदर देखते हैं जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो दोहरी कुंडली युक्त होता है। दो कुंडली होती है, एक हेलिक्स की होती है, एक हेलिक्स की होती है, ठीक है? यदि अपन इसको देखें इस तरह से तो एक हेलिक्स के अंदर क्या होगा? इसका जो निर्माण होता है वो किससे होगा? फास्फोरस और शुगर से होगा। शुगर हमेशा केंद्र की तरफ रहेगी और फास्फोरस हमेशा उस केंद्र की परिधि की तरफ, ठीक है? और इसके बीच में नाइट्रोजन क्षारक आपस में हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़े हुए रहते हैं। अब हाइड्रोजन बंध कौन किससे जुड़ता है? एडेनिन गुआनिन से दो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ता है, साइटोसिन थाइमिन से दो हाइड्रोजन बंधों की तीन हाइड्रोजन बंधों की सहायता से जुड़ता है, ठीक है ना? अब तो क्रमागत नाइट्रोजन क्षारक जोड़ों के बीच की दूरी, मतलब इस जोड़े की और इस जोड़े के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और एक घूम के अंदर जो एक हेलिक्स है, इस एक घूम के अंदर कितने नाइट्रोजन क्षारक जोड़े पाए जाते हैं? 10। तो चूंकि एक की लंबाई कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, इसलिए 10 की कितनी लंबाई होगी? 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है, डीएनए की हेलिक्स लेंथ कितनी है, कुंडलिनी की लंबाई कितनी है, ठीक है? याद रखिएगा आपको डीएनए की हेलिक्स लेंथ है वो कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया। अब अगली चीज देखते हैं, ये जो शुगर है, शर्करा है, इस शर्करा से जो नाइट्रोजन क्षारक है ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर कोण के ऊपर ये जुड़े हुए रहते हैं। इस कोण का मान कितना होता है? 51 डिग्री, ठीक है? तो शर्करा से जो नाइट्रोजन क्षारक जुड़े हुए हैं वो कितने डिग्री पर जुड़े हुए हैं? 51 डिग्री के ऊपर, क्लियर? अब बात करते हैं इसके व्यास की। तो इसकी जो शर्करा है, शर्करा से शर्करा की दूरी और फास्फोरस से फास्फोरस की दूरी, ये क्या कहलाएगा? इसका व्यास। अब इसके बाह्य व्यास की अपन बात करें, जो पूर्ण व्यास है, मतलब इसकी 1 लीटर के बाहर से बाहर की दूरी, मतलब अपन कह सकते हैं फास्फोरस से फास्फोरस की दूरी, इसका मान कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम, याद रखिएगा। और इसके अंदर की बात करें, आंतरिक व्यास की बात करें, मतलब शर्करा से शर्करा के बीच की दूरी की बात करें, तो इसका मान कितना होगा? 11.1 एंगस्ट्रॉम। 11.1 एंगस्ट्रॉम। तो 11.1 एंगस्ट्रॉम से क्या कहलाएगा? आंतरिक व्यास कहलाएगा। अब यदि अपन इस लेटर की चौड़ाई की बात करें तो इसका मान क्या हो जाएगा? 20 में से 11 एंगस्ट्रॉम माइनस करके उसका यदि हाफ करेंगे तो 1 लीटर की अपन को चौड़ाई या मोटाई आ जाएगी, जिसका मान कितना आएगा? 4.45 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना? तो ये डीएनए का एक स्ट्रक्चर है, मॉडल है, जिसे वाटसन और क्रिक ने दिया था। इस तरह से आपको ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से वापस क्वेश्चन पूछ सकते हैं।